समस्या तब होनी चाहिए जब किसी ग्रुप के अपीजमेंट के लिए कुछ गलत किया जा रहा हो। एक ग्रुप को अपीज करने के लिए दूसरे ग्रुप के हक मारे जा रहे हो। यमुना साफ करने का प्रयास हो रहा है। किसी भी नदी से या वाटर बॉडी से किसी एक ग्रुप का पर्व जुड़ा हुआ है, तो नदी के साफ होने से उस ग्रुप का भी फायदा हो जा रहा है। वो लोग अच्छे से अपना त्योहार मना ले रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? कोई ये तो सिद्ध करे। अतीशी मार लेना, उन्होंने तक छठ मनाया था। रिलीजन है वो तो ओपीएम है, चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, चरस है ये तो भाई। क्या ये नाटक था? नदी या कोई भी वाटर बॉडी एक तरीके से सिंबॉलिक होती है, तभी कई लोग घर में पूजा कर लेते हैं, जिनके पास व्यवस्था होती है, जिनके पास स्विमिंग पूल तक होता। अब यदि उनको नदी किनारे जा करके कृत्रिम घाट मिल रहा है तो ये तो बढ़िया है ना भाई, नदी भी है और अलग से साफ पानी भी मिल रहा है। ये आइडिया तुम्हारे आईआईटी मुख्यमंत्री के दिमाग में क्यों नहीं आया? तर्क उनके पास चलो एक भी ना हो, कोई बात नहीं, फिर भी मैं ये कहता हूं कि ये बंदा ठीक कर रहा है। मेरा तर्क सुनिए। दोस्तों राम राम। दोस्तों छठ पर्व बीत गया, उसकी आपको बिलेटेड ही सही लेकिन ढेरों शुभकामनाएं। और इस पूरे पर्व के बीच में जो राजनीति चली है, खासकर देश की राजधानी दिल्ली में छठ पर्व के आयोजन और यमुना की सफाई को लेकर के जो दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोपों का सेशन चला, आम आदमी पार्टी की ओर से जो तीर छोड़े गए आरोपों के और भाजपा ने उसे किस तरीके से हैंडल किया, इसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। उसके साथ एक दो विषय और छेड़ेंगे कि क्या यमुना सचमुच साफ हो गई, अगर हो गई तो कितनी, और अगर नहीं तो किसमें इसका दोष है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के जो एक नेताजी हैं, वो नेताजी हैं, बेरोजगार नेताजी वो अपने आप को कहते हैं, उनके बारे में अंत में जरूर बात करेंगे। उन्होंने अच्छा खासा डंडा कर रखा है दिल्ली सरकार को, कितना कर रखा है, कितना तार्किक वो डंडा है, वो सुन करके जाइएगा। और इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो सर्वप्रथम जो पूरी घटनाक्रम हुआ उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। छठ पर्व अभी आया, उसके ऊपर जो राजनीति हुई जैसे कि हर बार होती है यमुना की सफाई और छठ को लेकर के कि कौन ऑर्गेनाइज करा पा रहा है ठीक से, क्या दिल्ली सरकार ठीक से करा पा रही है नहीं। दिल्ली में उसका खासकर इतना क्रेज भी रहता है और आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों की ओर से चलते रहते हैं, जो भी पक्ष में होते हैं, क्योंकि ठीक ठाक पूर्वांचल की, बिहार की आबादी दिल्ली में रहती है। और इस बार वो राजनीति थोड़ी और गर्मा रही थी क्योंकि हम जानते हैं फॉर ऑब्वियस रीजन बिहार में चुनाव है। यमुना की सफाई को लेकर के आम आदमी पार्टी ने खूब सारे क्लेम किए कि काम हुआ, नहीं हुआ, हुआ तो कितना हुआ है। भाजपा का क्लेम था कि हाँ भाई काम हुआ है। अब दोनों के बीच में कौन सही है? यमुना की सफाई को लेकर के अगले भाग में बात करूंगा वीडियो के, पहले चुनाव की बात कर लेते हैं क्योंकि यह सब चीज बिहार के चुनाव के अराउंड ही देखी जा रही है। आप भी ये कर रही है कि क्योंकि बिहार में चुनाव है इसलिए भाजपा वाले बिहार के वोटर्स को इंप्रेस करने के लिए, उन्हें अपीज करने के लिए ये सब कर रहे हैं। अब अगर इसे एक लाइन में समझा जाए कि क्या भाजपा बिहार के वोटर्स को इंप्रेस करने के लिए कर रही है, तो इसका उत्तर है हाँ। प्रश्न ये किया जाए कि क्या इसमें कुछ गलत है, तो इसका जवाब है कि नहीं। इसमें क्या गलत है भाई? ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है, हर पॉलिटिकल पार्टी का, जनता को वोट के लिए लुभाना। भाजपा अभी सत्ता में है तो वो कर रही है, कांग्रेस सत्ता में थी तो वो करती थी, कांग्रेस विपक्ष में है तो भी कर रही है, आम आदमी विपक्ष में है तो फिलहाल तो नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि बिहार में वो लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव के समय में ये चीज थोड़ी ज्यादा हो जाती है। प्रश्न इसमें यह होना चाहिए कि क्या इसको करने में, अपीजमेंट करने में या वोटर्स को वू करने में क्या कोई झूठ बोले जा रहे हैं? झूठ की बात छिड़ी है तो आम आदमी पार्टी की, उनके समर्थकों की बात कर लेते हैं। जैसा कि वो क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि भाजपा जो पूरा ड्रामा कर रही है। प्रवेश वर्मा की एक वीडियो निकाल करके ले आए, एक महिला वो अपने रीति रिवाज फॉलो करते हुए दंडवत करते हुए जा रही थी, उसमें प्रवेश वर्मा फूल बरसा रहे थे। तो उस पे पूरा इनका आईटी सेल, इनके चमचे हमचे लग गए कि देखो देखो ये क्या नौटंकी कर रहे हैं, ये सिर्फ वोट के लिए कर रहे हैं, ये है वो है। तो भाई अगर वोट के लिए कर रहे हैं, मान लेता हूं मैं एक मिनट के लिए, तो क्या ये केजरीवाल जी ने नहीं किया? मतलब केजरीवाल जी की अगर मैं बात करूं, क्या वो बिहार के रहने वाले हैं? अतीशी मार लेना, उन्होंने तक छठ मनाया था, क्या अतीशी बिहार की हैं? अब मैं इसको बोल दूं कि क्या यह नाटक था? अब वो बंदा एक इवेंट में शामिल हो रहा है, जो भी रीति रिवाज हैं उसका पार्ट बन रहा है, उसको आप ड्रामा बता दे रहे हो। जब आपके नेता वैसी चीजें कर रहे थे, उसी के जैसी चीजें कर रहे थे, छठ पर्व से मिलती जुलती, तो सब कुछ नॉर्मल था। यह थोड़ी हिपोक्रेसी हो गई। केजरीवाल जी तो अपने आप में सोशलिस्ट भी बनते हैं, कम्युनिस्ट बनते हैं, वो अपने आप में उनकी पूरी पार्टी बनती है। अतीशी मार लेना जी ने तो नाम में उन मार लेना है, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, कम्युनिस्ट अपने आप को एक तरीके से वो कह रही हैं, उनके माता पिता ने उनका नाम रख दिया। तो कम्युनिज्म का तो पहला रूल ही ये है कि एथिस्ट होना होता है भाई आपको। मार्क्स ने बोला था, मैं नहीं बोल रहा हूं कि रिलीजन है वो तो ओपीएम है। तो आपके हिसाब से ये सब, चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, सब कुछ आपके हिसाब से चरस है ये तो भाई। तो आप ये सब क्यों कर रहे थे? वोट के लिए कर रहे थे ना।
तो ये हिपोक्रेसी क्यों कि अब कोई व्यक्ति कर रहा है, वो तो अपने आप को प्राउड हिंदू भी कहता है, इतना बड़ा तिलक लगाते हैं प्रवेश वर्मा। आपके नेताजी तो उसमें भी राइट लेफ्ट कर दिया करते थे कि कभी तो नानी कहती थी। तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। वोट का टाइम आते ही हनुमान जी याद आ जाया करते थे। तो भाई ये हिपोक्रेसी थोड़ी नहीं चलेगी। ये तो हो गई व्हाटअबाउटरी वाली बात कि आम जिंदगी ट्विटर पे कोई भी आईटी सेल या लॉजिक आपको सुना देगा कि तुम भी करते थे ये वो, पर त्यागी जी थोड़ी सी मेंटो जिंदगी जीते हैं, तो केवल व्हाटअबाउटरी नहीं करूंगा, लॉजिकली फैक्चुअली तर्क भी देंगे। राजनीति की बात करते हैं, जो राजनीति का रा भी समझते हैं, वो अगर आज की सिचुएशन में किसी भी सरकार को डाले, आप मान लीजिए कि दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी की सरकार होती और आम आदमी पार्टी बिहार में भी चुनाव लड़ रही होती, तो क्या आज दिल्ली में भाजपा जो कर रही है, आम आदमी पार्टी उससे 1% भी इधर या उधर करती, उससे अलग करने का कुछ सोचती? सोचकर बताइए। पॉइंट नंबर 2, समस्या तब होनी चाहिए जब किसी ग्रुप के अपीजमेंट के लिए कुछ गलत किया जा रहा हो, यानी कि एक ग्रुप को अपीज करने के लिए दूसरे ग्रुप के हक मारे जा रहे हो, या एक ग्रुप के हक दूसरे ग्रुप को दिए जा रहे हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, ग्रुप, एनीथिंग। यहां एक चीज हो रही है, यमुना साफ करने का प्रयास हो रहा है। अब यदि यमुना नदी से या किसी भी नदी से या वाटर बॉडी से किसी एक ग्रुप का पर्व जुड़ा हुआ है और वो नदी के साफ होने से उस ग्रुप का भी फायदा हो जा रहा है, वो लोग अच्छे से अपना त्योहार मना ले रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? कोई ये तो सिद्ध करे। आप गलती बता नहीं पा रहे हो, केवल यही तर्क दे रहे हो कि वो लोग अपीजमेंट कर रहे हैं। और अगर अपीजमेंट की बात करूं तो भाई आप कर लो या आप कर लेते, आपको किसने रोका था? दूसरे भाग पे आते हैं, यानी कि यमुना नदी, जिसके अराउंड पूरी पॉलिटिक्स चल रही है। अगर आप एक लाइन में मुझसे प्रश्न पूछेंगे क्या यमुना साफ हो गई, तो मैं एक लाइन में उत्तर दूंगा कि नहीं। लेकिन इसके साथ ही उत्तर इतना सरल नहीं है। अगला प्रश्न आपको करना पड़ेगा कि क्या 8 महीने यमुना जैसी विशाल नदी को साफ करने के लिए पर्याप्त थे? उसका भी उत्तर है नहीं। उससे अगला एक और सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि वो 8 महीने के भीतर यमुना का पानी ऐसा कर देंगे कि उसे उठा करके पी लिया जाए? तो इसका भी उत्तर है नहीं। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वैसे तो मैं डिफेंड आज भी नहीं कर रहा, लेकिन अगले 5 न सही 2 सालों में भी स्थिति यही रही और यमुना की सफाई पे काम नहीं हुआ, तो क्या मैं भाजपा को डिफेंड करूंगा या डंडा करने से बाज आऊंगा? तो उसका उत्तर भी है नहीं। प्रदूषण, यमुना की सफाई, अवैध कंस्ट्रक्शन, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं दिल्ली के जो साल भर में या 1-2 साल में समाप्त हो जाने वाली चीजें नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। लेकिन 2-3 सालों में भी अगर इनके रिजल्ट नहीं दिखे तो दिल्ली भाजपा को भी वैसे ही रेला जाएगा जैसे कि आम आदमी पार्टी को रेला गया था। सिंपल, मेरा लॉजिक सिंपल है। अभी भाजपा ने क्या किया है, कितना किया है, उस पर बात की जा सकती है। छठ पर्व की अगर बात करूं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आम आदमी पार्टी कुछ नहीं करती थी। उन्होंने 8-10 साल में जो भी चीजें की उसको मैं पूरी तरीके से उठा के कचरे में नहीं फेंकूंगा, नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी जो करती थी उस प्रोसेस को 8-10 गुना मल्टीप्लाई करके इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। टेम्पररी सफाई करने वाली मशीनें अधिक चलवाई गई हैं। मान लीजिए आम आदमी पार्टी एक पर्टिकुलर एरिया में 3 मशीन चलवाती थी, तो भाजपा ने वो 6 या 7 चलवाई हैं। उनको अधिक समय तक चलवाया है, घाटों के आसपास अधिक चलवाई हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या उनसे नदी की सफाई हुई? तो उसका उत्तर है नहीं। लेकिन क्या उससे पर्व मनाने लायक सफाई हो गई? तो उसका उत्तर है हां। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कह रही हैं। उन्होंने स्वयं कहा कि हमने नहीं कहा था कि हम एकदम पानी पीने लायक कर देंगे कि आप चुल्लू में उठाएं और पी लें, लेकिन पर्व मनाने लायक पानी साफ हो जाएगा। कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो जब पानी में उतरते हैं, पहले जिस तरीके का झाग दिखा करता था पूरा कि घिन सी नहीं आएगी वहां पे कि यार ऐसा लग रहा है नाले में उतर रहे हो, तो वैसा पानी था। आप किसी भी घाट की फोटो देखेंगे उस तरह के झाग आपको नहीं दिखते। सफाई की बात करें तो 27 नाले गिरते हैं यमुना में, 27। क्या 8 महीनों में उनके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लग सकते हैं? सबके लिए नए, या जो लगे हुए प्लांट हैं वो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, वो सुचारू रूप से चलाए जा सकते हैं। अगर मैं योजनाओं की बात करूं तो दिल्ली सरकार की मंशा इस फील्ड में ठीक लग रही है अब तक। इस काम के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें से 250 करोड़ का सीवेज ट्रीटमेंट होगा और अगले 250 करोड़ का वाटर ट्रीटमेंट होगा। अभी दिल्ली में 34 से 35 वर्किंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, मतलब वो बंद होते रहते हैं, खराब होते रहते हैं, ठीक होते रहते हैं। टोटल 34-35 के लगभग हैं। अभी 40 और नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना है। तो आप ये समझ लीजिए कि जितने भी थे 34-35 वो पूरे नहीं पड़ पा रहे थे दिल्ली की आबादी के लिए।
इसीलिए और प्लान्ड है, और मैं ये नहीं कह रहा 1 साल में बन जाएंगे या 2-3 सालों में ही बनेंगे। 200 करोड़ रुपए केवल नजफगढ़ नाले की सफाई में लगाने की योजना है। मैं फिर से कह रहा हूं, पॉल्यूशन हो या यमुना की सफाई, अभी डगर बहुत कठिन है। इस बार छठ के पर्व की तैयारी भाजपा ने कैसी की है, अगर आप मुझसे यह प्रश्न पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि मैं उसमें तो उन्हें पूरे नंबर दूंगा, लेकिन यमुना नदी साफ होने को लेकर के मैं अभी कोई नंबर, कोई आकलन नहीं दे सकता। लेकिन एक बात मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले साल छठ पूजा के ही समय इस बात में नंबर दूंगा, और उसके अगले साल यदि सफाई नहीं हुई तो दिल्ली सरकार को बंबू भी उतना ही किया जाएगा। इस बात का आश्वासन मैं आपको इस चैनल पे देता हूं वीडियो के माध्यम से। अंत में आते हैं रोचक चीज पे कि भाई आम आदमी पार्टी की आलोचना। जब आम आदमी पार्टी सरकार में थी तो भाजपा, छोड़ो भाजपा तो क्या आलोचना करती थी, लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी और उसके हमारे एक जुझारू नेताजी, जो अपने आप को प्यार से बेरोजगार नेताजी भी कहते हैं, सौरभ भारद्वाज जी, वो लगे पड़े हैं। उन्होंने यूट्यूब चैनल बना लिया था यार। जब उन्होंने बनाया तो मुझे लगा फुल टाइम यूट्यूबर हो जाएंगे। मैं तो सोच रहा था सौरभ जी से कोलैब वोलैब करेंगे, मजा आएगा, पॉडकास्ट करूंगा, पर अब आते ही नहीं, वो वीडियोस ही नहीं डालते, तो मैं कोलैब की आशा में ऐसे ही बैठा रह गया। लेकिन सौरभ भाई मेहनत में पूरी लगे हुए हैं भैया, एकदम यमुना का पानी दिखा रहे हैं अलग अलग घाटों से उठा के। क्या ये पिया जा सकता है, क्या ये, क्या वो, ये बोतल में भर के दिखाओ, ये गिलास में दिखाओ, ये फेक घाट है, ये है, वो है। और इस पर वाटरबाउटरी नामक चीज के माध्यम से गालियां भी वो खूब खा रहे हैं कि तुमने क्या उखाड़ लिया था, तुम्हारे समय में तो झाग तैरते थे। ये सब आपने देखा सुन लिया होगा, इस सब पे बात नहीं करेंगे। एक चीज जिसपे खूब राजनीति हुई है, अलग घाट बनवाना। ये जो चला है कि भाई तुमने एक फेक घाट बनवा दिया, ये क्लेम किया इन्होंने कि ये साफ पानी लेकर के आए, बाकी यमुना तो पूरी मैली है, एक तरफ एक कृत्रिम घाट बना दिया और खूब उसका फोटो चलाया जा रहा है। अब एक लाइन में अगर आप पूछे क्या ये बात झूठ है, क्या ऐसा नहीं हुआ, नहीं, ये बिल्कुल झूठ नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है जो सौरभ जी से है मेरा, और उन सब लोगों से जो इस चीज पे हो हल्ला कर रहे हैं कि भाई क्या ये गलत है। इसमें कुछ गलत नहीं है सौरभ भाई, ऐसा ही होता है। घाट के एक तरफ चाहे कृत्रिम घाट हो या टेम्पररी कुछ भी ऐसी वाटर बॉडी बनाई जाती है, और उतने पानी को या तो साफ कर दिया जाता है। अगर नदी साफ होती तो बात ठीक थी, नदी साफ नहीं है तो उतने पानी को या तो साफ कर दिया गया या उसमें साफ पानी डाला गया। इसमें गलत क्या है ये तो बताओ। आपने नरेटिव ये चलाया कि ये जो घाट बना है ना, ये केवल फोटोज के लिए बना है, यहाँ पे इंटरव्यू देंगी रेखा गुप्ता, यहाँ नरेंद्र मोदी आएंगे और जनता को पूजा नहीं करने दी जाएगी। वहां पे पूजा भी हो गई शाम को, अब उसमें भी आपकी झंड हो गई। और अगर आपका लॉजिक ये है कि अलग से घाट बना के लोगों को मूर्ख बना दिया, तो भाई लोग अंधे नहीं है, लोगों को दिख रहा है कि कृत्रिम घाट बनाया है, नदी अलग बह रही है, और लोगों को पानी भी दोनों का दिख रहा है, दोनों पानी में डिफरेंस भी दिख रहा है कि भाई वहां वाला गंदा है, यहां वाला साफ है। लेकिन जो लोग पूजा करने आए हैं उन्हें इस बात से क्या दिक्कत होगी? पूजा कोई नदी के बीच में जाकर के नहीं की जाती है, साइड में ही होती है, थोड़ा ही पानी चाहिए। आपको नहीं पता होगा, आप ऐसी पार्टी से आते हैं जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट विचारधारा वाली है, कई नेता नाम के पीछे मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लगा लेते हैं, तो आपको कैसे पता होगा? नदी या कोई भी वाटर बॉडी एक तरीके से सिंबॉलिक होती है, तभी कई लोग घर में पूजा कर लेते हैं, जिनके पास व्यवस्था होती है, जिनके पास स्विमिंग पूल तक होता है, वो घर में कर लेते हैं। अब यदि उनको नदी किनारे जा करके कृत्रिम घाट मिल रहा है तो ये तो बढ़िया है ना भाई, नदी भी है और अलग से साफ पानी भी मिल रहा है। तो मुझे लॉजिक समझ नहीं आया कि इसमें गलत क्या है। और सौरभ भाई शायद चिढ़ गए हो कि यार ये आइडिया तुम्हारे आईआईटी मुख्यमंत्री के दिमाग में क्यों नहीं आया, इसलिए आप पता नहीं बहकी बहकी बातें भी कर रहे हो। उनके छोटे छोटे बच्चे कहीं छठ पूजा वाले दिन उस पानी को पी ना लें, अगर ऐसा हुआ तो लोग बहुत बीमार पड़ सकते हैं, हो सकता है किसी की जान चली जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो झूठ आपको दिल्ली की भाजपा सरकार बता रही है उसकी सच्चाई हम आपको बता दें, क्योंकि ये लोग आप लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। अरे सौरभ भाई, लोग मूर्ख नहीं है और उनके बच्चे उनसे भी ज्यादा समझदार है, आप ना हो शायद से। क्यों पी लेंगे भाई पानी? उनको पता है गंदा पानी गंदा होता है, पानी चुल्लू में उठाते हैं दिख जाता है, पीने योग्य नहीं है। कोई बच्चा इतना मूर्ख नहीं है, और खासकर पूर्वांचली और बिहारी तो बिल्कुल मूर्ख नहीं है सौरभ भाई। तभी तो यूपी बिहार वालों ने आपकी पार्टी को घुसने नहीं दिया अपनी स्टेट में। लेकिन सौरभ भाई ओवर टाइम बहुत कर रहे हैं, और देखो भाई मुझे तो मजा भी आ रहा है, मैं बताऊंगा क्यों। तर्क उनके पास चलो एक भी ना हो कोई बात नहीं, फिर भी मैं ये कहता हूं कि ये बंदा ठीक कर रहा है। मेरा तर्क सुनिए, पिछले 10 सालों में हमें दिल्ली सरकार से, यानी कि आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार से क्या प्रॉब्लम थी, या हम अगर आसान भाषा में कहें
तो आम आदमी पार्टी सरकार एकदम छुट्टी सांड टाइप की क्यों हो गई थी? क्यों सारे वादे इनके झूठे साबित हो रहे थे? क्यों कुछ भी काम नहीं हो रहा था? बोल देते थे, केवल मार्केटिंग हो रही थी, पोस्टर लग जाते थे। क्योंकि एक स्ट्रांग ओपोजिशन नहीं था। भारतीय जनता पार्टी कभी 4 कभी 6, कांग्रेस की तो कांग्रेस छोड़ो, बात मत कराया करो मुझसे कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी के कभी 4 लोग थे, कभी 6 विधायक थे, वो भी किसी काम के नहीं थे। विधानसभा से तो उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया जाता था। बाहर वो सड़कों पे आते नहीं थे, उनको लेटना नहीं आता था आम आदमी पार्टी वालों की तरह कि भाई सड़कों पे लेट जाओ, विरोध प्रदर्शन करो, कुछ नहीं होता था। इसलिए आम आदमी पार्टी भी अपना किया नहीं किया। तो यदि सौरभ भारद्वाज नाम का कोई एक्स एमएलए कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा है तो मेरे हिसाब से उसे करने दिया जाना चाहिए। लोगों के मुद्दे उठाकर आप सरकार को डंडा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों के मुद्दे ही उठाना, अपनी पार्टी के मुद्दे मत उठाने लगना। थोड़ा बहुत एजेंडा आप डालोगे, वो हमको पता है, हर पार्टी डालती है, तो एजेंडा ध्वस्त करने के लिए हम बैठे हुए हैं, ऑपोजिशन का भी और सरकार का भी। लेकिन डंडा तुम जारी रखो, क्योंकि सरकार पर दबाव बने रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। इसलिए मैं सौरभ भाई को पूरी तरीके से गलत इसमें नहीं कहूंगा, वो अपना काम ठीक ठाक कर रहे हैं। अगर जनता का लाभ हो रहा है, यमुना साफ हो रही है, तो क्या प्रॉब्लम है? वैसे ही जैसे रेखा गुप्ता के एक कृत्रिम घाट बनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर सौरभ भारद्वाज उनकी सरकार को डंडा करे रखते हैं कि यमुना क्यों नहीं साफ हुई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्यों नहीं लगा, उससे भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन जाते जाते मैं अपना एक ट्वीट साझा करना चाहूंगा और कट्टर भाजपा समर्थकों को एक संदेश देना चाहूंगा कि भाई उस आदमी को ट्विटर पे उतनी ही गाली दे जितने अपने ट्वीट्स आप डिलीट कर पाए उस बंदे के भाजपा में आने के बाद। तो दोस्तों, मैंने पूरे यमुना की सफाई और छठ पर्व के अराउंड जो पूरी राजनीति हुई थी उसको लेकर के अपने विचार प्रस्तुत किए। अगर आपको पसंद आए हो तो कृपया करके इस वीडियो को साझा करें अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।